Everyone, welcome back to my channel. This is Harish Gangbar, and today I am going to explain part 2 of Chief Seattle's speech. Part 1 हम explain कर चुके थे यहाँ तक, and mothers who have sons to lose know better. चीफ सियाल ने ये कहा था अपने लोगों से कि जो यंग मैन हैं वो तो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं एंड दे गो टू फाइट वॉर, लड़ाई लड़ने चले जाते हैं, बट अगर वो लोग मर जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा जो लॉस है उनकी मदर्स का होता है और उनकी फैमिली में जो लोग होते हैं उनका होता है. सो इन पार्ट 2 वी विल सी न्यू थीम, एक नई चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि चीफ सियाल ने आगे क्या किया था, क्या कहा था अपने लोगों से. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन. बेल आइकन आप प्रेस कर लेंगे तो आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और सबसे पहले वो वीडियो आप देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. आवर गुड फादर इन वाशिंगटन, फॉर आई प्रिज्यूम ही इज़ नाउ आवर फादर एज वेल एज योर्स, सिंस किंग जॉर्ज हैज़ मूव्ड हिज बाउंड्रीज फर्दर नॉर्थ. तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो हमारा फादर वाशिंगटन में है, फादर मीन्स जो वहाँ के चीफ थे, जैसे यूपी स्टेट के जो चीफ हैं, चीफ सीएम, ठीक है, वो कौन है इस समय? योगी आदित्यनाथ. तो वाशिंगटन जो स्टेट था अमेरिका में, वहाँ के जो सीएम थे उनके लिए वो फादर का यूज़ कर रहे हैं. कह रहे हैं कि जो फादर हैं वाशिंगटन में, आई प्रिज्यूम ही इज़ नाउ आवर फादर, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि वही हमारे फादर हैं और आपके भी हैं. सिंस किंग जॉर्ज हैज़ मूव्ड हिज बाउंड्रीज फर्दर नॉर्थ, क्योंकि किंग जॉर्ज हैं. किंग जॉर्ज कहाँ के थे? ब्रिटेन के, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के. तो उन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ को नॉर्थ में कर लिया है. तो अब ये जो एरिया है वो कहाँ आ रहा है? अमेरिका में. और ग्रेट एंड गुड फादर आई से सेंड्स अस वर्ड. तो क्या बोलते हैं, जो हमारा गुड फादर है यानी जो चीफ मिनिस्टर हैं वाशिंगटन के, वो अपनी तरफ से गुड वर्ड भेज रहे हैं. गुड वर्ड यानी उन्होंने प्रपोजल रखा है दैट इफ़ वी डू एज ही डिज़ायर्स ही विल प्रोटेक्ट अस. यानी जैसा वो चाहते हैं अगर हमने वैसा किया तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वो बाहरी अटैक से हमें बचाएंगे. हिज ब्रेव वॉरियर्स विल बी टू अस अ ब्रिसलिंग वॉल ऑफ स्ट्रेंथ. और क्या बोलते हैं, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी उनको देंगे तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे और उनके जो एनिमीज़ हैं एक ब्रिसलिंग वॉल ऑफ स्ट्रेंथ की तरह खड़े रहेंगे, यानी एक मजबूत दीवार की तरह खड़े रहेंगे और हमें बचाएंगे. एंड हिज वंडरफुल शिप्स ऑफ वॉर विल फिल आवर हार्बर्स. हार्बर मतलब जो वहाँ पर एरिया है, वाटर एरिया जो समुद्र के किनारे, तो वहाँ जो पोर्ट होते हैं, सी पोर्ट, उसके लिए हार्बर वर्ड यूज़ होता है. तो और हमारे हार्बर पर उनके शिप्स ऑफ वॉर यानी जो लड़ाकू विमान होते हैं जो पानी वाले, वो खड़े रहेंगे. सो दैट आवर एंशेंट एनिमीज़ फार टू द नॉर्थवर्ड द हैदाज एंड शमसियंस. क्या बोलते हैं, जो हमारे नॉर्थ वाले दुश्मन हैं जो हमें अटैक करते रहते हैं दूसरी कंट्री से, वो यहाँ पर आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब हम अपनी लैंड सीएम को दे देंगे तो सीएम हमें प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी आर्मी हमें प्रोटेक्ट करेगी एंड उनके शिप यहाँ पर खड़े रहेंगे. और कौन से एनिमीज़ थे? हैदाज एंड शमसियंस. विल सीज टू फ्राइटन आवर वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड मैन. तो उन लोगों की ज़रूरत या हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे घरों में घुसें, हमारे वुमेन, चिल्ड्रन और ओल्ड मैन को परेशान करें. देन इन रियलिटी ही विल बी आवर फादर एंड वी हिज चिल्ड्रन. और तब अगर चीफ मिनिस्टर ऐसा करेंगे तो सचमुच वो हमारे लिए फादर बन जाएंगे और हम उनके बच्चे बन जाएंगे. बट कैन दैट एवर बी. कहते हैं लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्या सच में अगर हम उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे? योर गॉड इज़ नॉट आवर गॉड. अब वो ये भी कहते हैं कि भाई जो क्रिश्चियंस हैं उनका गॉड हमारा तो गॉड है नहीं, क्रिश्चियंस के गॉड क्रिश्चियंस की रक्षा करते हैं. योर गॉड लव्स योर पीपल एंड हेट्स माइन. कहते हैं तुम्हारा जो गॉड है वो तुम्हें तो पसंद करता है, यानी गोरे लोगों को पसंद करता है, और
हमसे नफ़रत करता है क्योंकि हम रेड इंडियंस हैं, काले लोग हैं। He folds his strong protecting arms lovingly about the pale face and leads him by the hand as a father leads an infant son. क्या बोलते हैं कि वो अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग आर्म्स में अपने पेल फेस यानी सफ़ेद चेहरे वाले लोगों को उठा लेंगे, और जैसे एक फादर अपने इन्फेंट सन यानी छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चला कर ले जाते हैं, वैसे ही वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं अपने गोरे लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे और उन्हें गाइड करेंगे। बट ही हैज़ फॉरसेकन हिज रेड चिल्ड्रन, लेकिन वो अपने रेड चिल्ड्रन को भूल गए, यानी वो लोग हमें भूल गए। इफ़ दे रियली आर हिज, यानी अगर वो मानते हैं कि जो हम काले लोग हैं, रेड चिल्ड्रन हैं, हम ट्राइबल पीपल हैं, अगर वो भी हमको अपनी संतान मानते हैं तो वो भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। आवर गॉड द ग्रेट स्पिरिट सीम्स ऑल्सो टू हैव फॉरसेकन अस, और क्या बोलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी स्पिरिट है, जो हमारा गॉड है, वो भी हमको धीरे धीरे भूल रहा है। योर गॉड मेक्स योर पीपल वैक्स स्ट्रॉन्गर एवरी डे, और क्या बोलते हैं, आपके गॉड हमेशा तुमको स्ट्रॉन्गर बनाते रहते हैं, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ जो थी वो सिर्फ किसके लिए थी, दोज वर ऑल फॉर द क्रिश्चियंस ओनली। सून दे विल फिल ऑल द लैंड, और जल्दी ही वो पूरी लैंड पे फिल हो जाएंगे। इट मीन्स दे विल बी एवरीवेयर, हेयर एंड देयर, यानी हर जगह क्रिश्चियंस ही दिखाई देंगे, गोरे लोग दिखाई देंगे। आवर पीपल आर एबिंग अवे लाइक रैपिडली रिसीडिंग टाइड, क्या बोलते हैं, हमारे लोग तो कम होते चले जा रहे हैं, जो बाउंड्री है उससे पीछे हटते चले जा रहे हैं, बहुत कम ज़मीन पर रहते जा रहे हैं। जैसे पानी की लहरें होती हैं, रैपिडली रिसीडिंग टाइड, यानी जैसे टाइड आता है और वापस लहरें चली जाती हैं, उसी तरह हमारे लोग भी कम होते चले जा रहे हैं। दैट विल नेवर रिटर्न, और जो कभी वापस लौट कर आने वाले नहीं हैं। द वाइट मैन्स गॉड कैन नॉट लव आवर पीपल, तो जो वाइट मैन का गॉड है वो हमें कभी भी प्यार नहीं कर सकते, वो हमें कभी नहीं समझेंगे। और पीपल और ही वुड प्रोटेक्ट देम, वो सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्ट करेंगे। दे सीम टू बी ऑर्फन्स हु कैन लुक नोवेयर फॉर हेल्प, और हमें ऐसा लगता है कि वो हमें ऑर्फन समझते हैं जो कहीं भी हेल्प के लिए नहीं देख सकते, यानी जो कहीं भी हेल्प नहीं मांग सकते। हाउ देन कैन वी बी ब्रदर्स, तब हम भाई भाई भी नहीं हो सकते। यानी बोलते हैं जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जो उन लोगों के गॉड हैं, वो सिर्फ उन्हीं को पसंद करते हैं, उन्हीं को गाइड करते हैं, और हमें समझते नहीं, तो हम दोनों भाई भाई कैसे हो सकते हैं। कहते हैं नहीं, हम भाई भाई हो ही नहीं सकते। हाउ कैन योर गॉड बिकम आवर गॉड एंड रिन्यू आवर प्रॉस्पेरिटी एंड अवेकन इन अस ड्रीम्स ऑफ रिटर्निंग ग्रेटनेस, क्या बोलते हैं कि आपके गॉड हमारे गॉड कैसे बन सकते हैं, ना तो वो हमारी प्रॉस्पेरिटी को रिन्यू करेंगे और ना हमारे सपनों को वापस लौटाएंगे। इफ़ वी हैव अ कॉमन हेवनली फादर ही मस्ट बी पार्शियल, और अगर हमारा कोई फादर भी है तो वो पार्शियल है। पार्शियल मतलब जो सिर्फ एक पार्ट की बात करता है, एक साइड की बात करता है। फॉर ही केम टू हिज पेल फेस चिल्ड्रन, क्योंकि वो सिर्फ अपने गोरे लोगों के पास आया, सफ़ेद लोगों के पास आया, और हमारे पास नहीं आया। वी नेवर सॉ हिम, यानी हमने कभी देखा ही नहीं उसको यहाँ पर आते हुए। ही गेव यू लॉज, यानी उन्होंने तुम्हारे लिए लॉ ज़रूर बनाए, कानून ज़रूर बनाए, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं। बट हैड नो वर्ड फॉर हिज रेड चिल्ड्रन whose teeming multitudes once filled this vast continent as stars fill the firmament, क्या बोलते हैं, उन्होंने कानून तो बनाए लेकिन हमसे कोई बात नहीं की, हमें कोई मैसेज नहीं भेजा हमारे, यानी हम लोगों के लिए, रेड चिल्ड्रन के लिए। उस टीमिंग मल्टीट्यूड, यानी जो पहले इतनी ज़्यादा मल्टीट्यूड में थे, इतने ज़्यादा नंबर्स में थे कि उस पूरे कॉन्टिनेंट पर छाए हुए थे, जैसे फर्मामेंट में यानी आसमान में सितारे होते हैं, उस तरह पहले कभी हम भी हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे लोग कम हो गए हैं। नो, वी आर टू डिस्टिंक्ट रेसेस विद सेपरेट ओरिजिन्स एंड सेपरेट डेस्टिनीज़, कहते हैं नहीं नहीं, हम भाई भाई कभी हो ही नहीं सकते हैं, हम तो अलग अलग डिस्टिंक्ट रेसेस हैं, वो गोरे लोग हैं, हम काले लोग हैं, हमारी ओरिजिन अलग अलग है, वो अलग जगह पैदा हुए हैं, हम अलग जगह, और हमारा जो डेस्टिनी है
कहीं ना कहीं जो लास्ट एंड होना है वो भी अलग अलग है। देयर इज़ लिटिल इन कॉमन बिटवीन अस, और हमें बहुत चीज़ें जो हैं कॉमन हैं, बहुत कम चीज़ें। टू अस द एशेज ऑफ आवर एंसेस्टर्स आर सैक्रेड एंड देयर रेस्टिंग प्लेस इज हैलोड ग्राउंड। क्या बोलते हैं, हमारे लिए जो एशेज हैं हमारे एंसेस्टर्स की, यानी जो हमारे पूर्वजों की राख है, जो उनकी अस्थियां हैं, वो हमारे लिए बहुत ही सैक्रेड हैं, बहुत पवित्र हैं, पाक हैं। और उनका रेस्टिंग प्लेस यानी जहाँ पर वो लोग रह चुके हैं, उनकी जो समाधियाँ हैं या उनके मकबरे हैं, वो एक हैलोड ग्राउंड की तरह हैं, यानी बहुत पवित्र स्थान की तरह हैं। यू वांडर फार फ्रॉम द ग्रेव्स ऑफ योर एंसेस्टर्स एंड सीमिंगली विदाउट रिग्रेट। क्या बोलते हैं, यू वांडर मतलब दूर चले जाते हो, अपने फोर फादर्स की कब्र से दूर चले जाते हो और तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं है। योर रिलीजन वॉज रिटन अपॉन टैबलेट्स ऑफ स्टोन बाय द आयरन फिंगर ऑफ योर गॉड सो दैट यू कुड नॉट फॉरगेट। और वो बोलते हैं क्रिश्चियंस के लिए पता है कि तुम्हारे फोर फादर्स जो तुम्हारे कब्रों में लेटे हुए हैं, अपनी समाधि में लेटे हुए हैं, उनके पास तुम कभी नहीं जाते हो, उनसे दूर हो जाते हो। एंड तुम्हारे गॉड ने जो रिलीजन है तुम्हारा, वो स्टोन्स पर लिखा और आयरन रॉड से, जिससे कि अब कोई आयरन रॉड से स्टोन पर लिखेगा तो वो जल्दी मिटेगा नहीं। तो तुम्हारे गॉड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम उसे भूल ना जाओ। तो कहते हैं कि ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं, जो गॉड को मानेगा वो ऐसे ही मानेगा। द रेड मैन कुड नेवर कंप्रीहेंड और रिमेंबर इट। और कहते हैं कि रेड मैन को तो कभी समझ में ही नहीं आएगा, ना इसे वो कंप्रीहेंड करेंगे यानी समझेंगे, और ना याद करेंगे कि पत्थरों पर क्या लिखा, गॉड ने क्या नहीं लिखा। कहते हैं हमारे लिए तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आवर रिलीजन इज़ द ट्रेडिशंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स। कहते हैं हमारा तो रिलीजन है, कोई पत्थरों पर लिखने वाली चीज़ नहीं है, वो तो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं हमारे पूर्वजों की, एंसेस्टर्स की। द ड्रीम्स ऑफ आवर ओल्ड मैन, हमारे पूर्वजों के सपने हैं वो, गिवन दैम इन सोलेम आवर्स ऑफ द नाइट बाय द ग्रेट स्पिरिट, यानी और वो सपने उनकी ग्रेट स्पिरिट से निकल कर आए थे, उनकी आत्मा से, उनकी रूह से निकल कर आए थे, एकदम खामोश शांत माहौल में। एंड द विजन्स ऑफ आवर सेशंस एंड इज़ रिटन इन द हार्ट्स ऑफ आवर पीपल। कहते हैं इसलिए जो विजन है, हमारा विजन, हमारा रिलीजन, वो सब हमारे लोगों के दिलों में लिखा हुआ है, कहीं पत्थरों पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है पार्ट 2। पार्ट 3 आपको नेक्स्ट टाइम अवेलेबल होगा। ये स्टोरी आपको अब तक कैसे लगी, स्पीच कैसी समझ में आ रही है, कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।